गुड मॉर्निंग सभी को। मैं ऋषि आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है इकाई का अंक, है ना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है ना। तो अपना पेन और कॉपी उठा लीजिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। क्या? इकाई का अंक, है ना, यूनिट डिजिट। ठीक, इकाई का अंक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इकाई का अंक, है ना, यूनिट डिजिट। ठीक, यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। इकाई का अंक। अब देखिए इकाई का अंक कहने का मतलब क्या है हमारा। जैसे कोई संख्या लिखी होती है ऐसे इस तरीके से, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा होता है? ये लास्ट वाला, है ना। मतलब अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर हमें दिए जाएंगे और हमें ये पता करना होगा कि इन संख्याओं में इकाई का अंक कहाँ है, कितना है ना। जैसे हम बहुत सारी संख्याएं आपको इस तरीके से जोड़ने के लिए दे दे, ऐसे डॉट डॉट, और कह दे कि बताइए इस यहाँ पर लास्ट में 200 लिख दें, है ना, 200 कुछ भी लिख दें और कहें बताइए इनको जोड़ने के बाद इकाई का अंक कितना मिलेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में दिखाई देते हैं, है ना। तो हम लोग एकदम बेस से शुरू करेंगे, एकदम छोटा से छोटा क्वेश्चन लेकर के समझने का प्रयास करेंगे कि यूनिट डिजिट आखिर है क्या और ये मिलता कैसे है ना। इस पूरे टॉपिक के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होगा। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो संख्या कितनी बड़ी लिखी है कितनी छोटी लिखी है ना। तो आते हैं सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं जो यूनिट डिजिट के अंदर हमें पढ़ना है ना। जैसे हम आपसे कहें कि एक संख्या लिखी है, ऐसे कई सारी संख्याएं हैं ऐसे जिनका आपस में गुणा किया गया है इस तरीके से। सॉरी, अभी 5 नहीं लेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके से अब ये संख्याएं गुणा में लिख दी गई हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनता है और अभी हाल ही में एकदम टेट का एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया आपके एग्जाम में, है ना। तो देखते हैं अब हमें चाहिए क्या, इन संख्याओं का आपस में गुणा करना है और हमें पता करना है कि इसके यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, मतलब इसका इकाई का अंक क्या निकल करके आने वाला है ना। मतलब अगर इन संख्याओं का गुणा कर दिया, जैसे हम कहें कि 8 का गुणा 32 में कर रहे हैं, तो 8 दूना 16, 8 त्रिका 24 और 1 25। तो इन संख्याओं का गुणा करने से इकाई का अंक कितना आया है? 6। बस यही काम हमें करना है कि इन संख्याओं का आपस में गुणा करके हमें यह पता करना है कि इनके इकाई का अंक कितना आने वाला है। अब देखिए इसी प्रक्रिया को अगर हम पूरा गुणा ना करके हम सिर्फ इस इकाई के अंक का इस इकाई के अंक के साथ गुणा कराते तो क्या मिलता? 8 दूना 16 और इकाई का अंक कितना आ जाता? सेम यही चीज मिल जाती है आपको, है ना। तो इसी चीज को हमें समझना है कि जब हमसे इकाई का अंक पूछता है एग्जामिनर, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि हम इन संख्याओं का गुणा करने बैठ जाएं। हमें सिर्फ समझना इतना है कि हम इस संख्या के इकाई का अंक ले लें और इस संख्या के इकाई का अंक ले लें, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट इकाई के अंक से मतलब है। ठीक, और इन दोनों का आपस में गुणा करा दे, क्योंकि इनके बीच में सिंबल किस चीज का है? गुणा का है। तो 2 और 4 का आपस में गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8। इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक कि इन दोनों संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा कराएंगे तो हमें इकाई का अंक कितना मिलने वाला है? 8। ठीक, जब यहां तक हमें 8 मिल गया तो अब अगली संख्या के इकाई के अंक को लीजिए और इस वाले इकाई के अंक के साथ गुणा करा दीजिए तो 8 त्रिका 24। फाइनली हमें इकाई का अंक कितना मिल गया? 4। तो इस सवाल में अगर हम इस इकाई के अंक का गुणा इसमें करें और जो भी संख्या मिले उसके इकाई के अंक का गुणा इस वाले इकाई के अंक के साथ करते जाएं, यही प्रक्रिया लगातार चलती जाएगी, तो लास्ट में जो संख्या गुणनफल में आएगी उसके इकाई के अंक ही हमारा आंसर होगा। कर लेंगे और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। जैसे हम लिख दें 321 700, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हमने लिख दी। ठीक, फिर हमें देखना है कि इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या निकल के आएगा। ठीक, आते हैं। हमने इस 1 का गुणा इस 2 के साथ किया तो 2 और 1 का गुणा होगा तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? 2। फिर इस 2 का गुणा हमने इस 4 के साथ किया तो 4 दूना 8, इकाई का अंक कितना आया? 8। अब इस 8 का गुणा इस 6 के साथ करेंगे तो 8 6 48। फाइनली हमें कितना मिल गया इकाई का अंक? 8।
कर लेंगे इस चीज को, बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतना काम आप कर लेंगे कि अगर आपको सीधे सीधे संख्याएं गुणा में दी गई हैं तो आप उनके इकाई के अंक का गुणा कराते जाइए और जो भी गुणनफल मिले उसमें से इकाई का अंक लेकर के आगे वाली संख्या के साथ इकाई के अंक में गुणा कराते चले जाइए। जैसे 2 और 1 का गुणा कराए हम इन दोनों का, तो हमें 2 मिला, फिर इस 2 का गुणा इस 4 के साथ कराए तो 4 दूना 8 मिला, फिर इस 8 का गुणा 6 के साथ कराए तो 8 6 48 मिला, तो फाइनली अंतिम इकाई का अंक हमें क्या मिल गया? 8। कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके का। ऐसे अब देखिए, कल आप एक चीज पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने शून्य की संख्या पढ़ाई थी और वहां हमने पढ़ाया था कि जैसे ही एक 5 किसी संख्या के साथ गुणा करेगा, किसी सम संख्या के साथ, है ना, तो आपको तुरंत 0 देता है। एक 5 जैसे ही 2 के साथ गुणा करता है तो क्या बना देता है? 0। और अगर किसी संख्या के इकाई का अंक एक बार 0 हो गया तो फिर आप उसमें चाहे जिसका गुणा कराते रहिए वो कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक, अब देखिए हमें इस संख्या में कहीं इकाई का अंक 5 दिख रहा है। देखिए यहां पे इकाई का अंक कितना लिखा हुआ है? 5। और आगे आपको एक 2 भी दिख रहा है। 2 हो या कोई भी सम संख्या हो, है ना, जैसे ही इसका गुणा इसके साथ हम करेंगे तो 5 दूना 10, इकाई का अंक हमें कितना मिल गया? 0। अब जब इन दोनों संख्याओं का गुणा कराने से हमें इकाई का अंक 0 मिल गया तो फिर अब आप आगे 9 के साथ 0 गुणा कराएंगे तब भी 0 आएगा, इस 9 के साथ 0 गुणा कराएंगे तब भी 0 आएगा। तो ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है, सॉरी 0 नहीं 5 है, और कोई भी एक इकाई का अंक ऐसा दिया है जहां पे सम संख्या मौजूद है, तो जैसे ये दोनों गुणा करेंगे तुरंत इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर हमें जब एक बार इकाई का अंक 0 हो गया तो फिर आगे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, फिर तो वो कभी 0 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। ठीक, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है फिर आप उसमें चाहे जितनी बड़ी संख्या का गुणा कराइए कभी बदलने वाला नहीं है, इसके इकाई का अंक सदैव क्या रह जाएगा? 0 ही रह जाएगा। ठीक, कंफर्म हो गया इतना? अब आते हैं, ये तो एकदम आसान से क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं जो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं? वो घात के फॉर्म में सवाल आपके सामने आते हैं ना, घातांक के रूप में। ऐसे एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। कल आपको हमने फैक्टोरियल के बारे में बताया था, है ना, कि अगर ऐसे फैक्टोरियल के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है कि 1 से गुणा शुरू करना है और कब तक गुणा करते रहना? जब तक यही संख्या ना मिल जाए जो फैक्टोरियल के अंदर लिखी गई है। ठीक, इस चीज को आप समझ चुके हैं कल। जैसे हम कहते हैं फैक्टोरियल 5, इसका मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 1 से लेके तब तक गुणा करते रहना जब तक वही संख्या ना आ जाए। ठीक, फैक्टोरियल का मतलब आप इतना समझ चुके हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे ऐसे, है ना, एग्जाम में ऐसे दिख जाए तो ये मत सोचना कि ये संबोधनवाची है क्या है ना, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन इस तरह बनता है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट ऐसे करके फैक्टोरियल कहीं तक भी ले जा सकता है। हम कह रहे हैं 180 तक लिख दें और आपसे पूछे कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये जो मान लिखा है इसके इकाई का अंक आप बताइए। ठीक, तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और समझना आपको है कि ये क्या है आखिर। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े बड़े फैक्टोरियल मान आएंगे, इनका गुणा कैसे कराएंगे हम? तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम आपसे कहें कि एक संख्या 10 है, एक संख्या 300 है, एक संख्या 700 है, एक संख्या 390 है, एक संख्या इस तरीके से है। अगर हम कहें कि ऐसी संख्याओं को जोड़ो जिनके सब के इकाई का अंक क्या हो? 0 हो। ऐसी चाहे जितनी संख्याएं आप जोड़ दीजिए जिनके इकाई का अंक 0 है, वो सदैव 0 ही आएगा जुड़ करके, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आ सकती। ये चीज समझ रहे हैं आप? मतलब ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 हो, आप जीवन भर बैठ के ऐसी संख्याओं को जोड़ते रहिए, योगफल में हमेशा इकाई का अंक आपको क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक इकाई का अंक 0 होता है, ऐसी चाहे जितनी संख्याएं आप जोड़ दीजिए, इनका अंतिम अंक या इकाई का अंक सदैव क्या आएगा? 0 ही आएगा।
ठीक, ये चीज आप समझ रहे हैं। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग हमको करना है, यहां पे हमको देखना है कि फैक्टोरियल 1 इसका मान 1 होगा, फैक्टोरियल 2 इसका मान होगा 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 ये भी कितना आएगा 2, फैक्टोरियल 3 का मान होगा, फैक्टोरियल 3 का मान होगा 1 गुणा 2 गुणा 3, इसका मान आएगा 6, फैक्टोरियल 4 का मान होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 4 3 12 दूनी 24। ठीक, ऐसे ही फैक्टोरियल 5 का मान होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और ये आएगा 120। ठीक, अब ये सोचिए कि फैक्टोरियल 5 का मान, देखो फैक्टोरियल 4 के जो भी मान हमने यहाँ लिखे थे, जब फैक्टोरियल 5 में आए तो यहां तक तो कॉमन था, केवल हमने किसका एक्स्ट्रा गुणा कराया था 5 का। ऐसे जब हम फैक्टोरियल 6 के मान पे जाएंगे तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना आया है 120, और इसी में आगे और हमको क्या गुणा कराना होगा 6, तो 12 6 72, इसका मान कितना आ जाएगा 720। अगर हम फैक्टोरियल 7 की बात करें तो फैक्टोरियल 6 का मान है 720 और इसी में हम 7 से और गुणा कराएंगे। अब आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 से इकाई का अंक क्या हो गया है 0 हो गया है, और जब इकाई का अंक एक बार 0 हो गया तो फिर इसके आगे चाहे फैक्टोरियल 6 निकालिए, चाहे 7 निकालिए, चाहे 8 निकालिए, चाहे 9 निकालिए, चाहे जिस फैक्टोरियल का मान निकालिए, आप देख रहे होंगे कि उसका अंतिम अंक सदैव क्या आता रहेगा 0। मतलब हम ये चीज बताना चाह रहे हैं आपको कि फैक्टोरियल 5 और उससे बड़े फैक्टोरियल के मान जितने भी होते हैं उन सब के यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या होता है 0 होता है। और अभी हमने यही बात आपको बताई कि इकाई के अंक 0 वाली चाहे जितनी संख्याएं आप जोड़ दीजिए उनके इकाई का अंक सदैव क्या आता है 0 ही आता है। ठीक, तो हम ये चीज पकड़ लिए यहां से, हमको एक चीज यहां से समझ में आ गई कि जो फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 180, तो हमने अभी अभी देखा कि फैक्टोरियल 5 से लेकर के इसके ऊपर के जो भी फैक्टोरियल मान हैं इनके इकाई का अंक क्या निकल के आ रहा है 0। अब ऐसी चाहे जितनी संख्याएं आप जोड़ते रहिए जिनके इकाई का अंक 0 है वो सदैव 0 ही रहेगा, कभी बदलने वाला नहीं है। तो हमें पता चल गया कि फैक्टोरियल 5 से बड़े जितने मान होते हैं इनके इकाई के अंक निकालने की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये सदैव के लिए कितना है 0। अब आते हैं लौट के पीछे, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, ठीक, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 4 का मान कितना 24 आया। इसके आगे वाले सारे फैक्टोरियल का अंतिम अंक क्या है सब 0 0 है, इकाई के अंक की बात कर रहे हैं हम। ठीक, सबके इकाई का अंक 0 है। ऐसे जब 24 और 30 को जोड़ेंगे, 24 और 6 30, तो इसके भी इकाई का अंक क्या हो गया 0। इसका मतलब ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, बचा सिर्फ क्या हमारे पास 1 और 2, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक हमें कितना मिल जाएगा भाई 24 36, 30 2 32 और 1 33, और जब 33 आया योगफल तो इसमें इकाई का अंक कितना मिला हमें 3। तो हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया कि 24 और 6 जुड़ेगा तो 30 बनाएगा, तो इसके भी इकाई का अंक कितना आ गया 0। तो ये भी प्रभावित नहीं कर पा रहा, इसका भी इकाई का अंक 0 ही रह गया। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू है यहाँ पर फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2, ये दोनों जुड़ेंगे और इकाई का अंक कितना बना देंगे 3, क्योंकि फैक्टोरियल 3 से लेकर के जितने भी मान हैं ये सब आपस में जुड़कर इकाई का अंक सिर्फ कितना दे पा रहे हैं 0 दे पा रहे हैं। ठीक, समझ गए। ऐसे हम कोई भी मान रख दें फैक्टोरियल में, जैसे हम ऐसे कह दें कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ऐसे लेते चले जाएं और कहीं तक भी ले जाएं, हम कह रहे हैं 190 तक पहुंचा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि यहां तक के तो 0 है ही मान, यहां तक के फैक्टोरियल के इकाई के अंक तो सदैव 0 होते हैं। इसका आएगा 24, इसका मान आएगा 6, इसका मान आएगा 2 और इसका मान आएगा 1, जब जोड़ेंगे तो 24 36 2 32 और 1 33, तो सदैव इकाई का अंक कितना रह गया
3 ही होएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। अब वो फैक्टोरियल चाहे 190 तक जाए, चाहे 50 तक जाए, चाहे 2000 तक जाए, चाहे 1 लाख तक जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, क्योंकि इसके इकाईकांक सदैव हमेशा कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, फैक्टोरियल 5 और इससे बड़े जितने भी इकाई के अंक होते हैं, ठीक है। चले आगे, अब आते हैं घात वाले क्वेश्चनों पे, ठीक, मतलब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा होता है x की पावर n, जहां पर n क्या है, घातांक है, ठीक, और x हमारा क्या है, आधार है। ध्यान रखिएगा, इस भाषा का प्रयोग अभी होगा क्वेश्चन में। जब संख्या x की पावर n मतलब एक घात के फॉर्म में लिखी होती है, तो ये नीचे वाली संख्या आधार होती है और ऊपर वाली संख्या को क्या कहा जाता है, घात कहिए, घातांक कहिए, कुछ भी कहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 256 की पावर, कुछ भी लगा देगा यहां पर एग्जामिनर, ऐसे इस तरीके से, ऐसे कुछ भी लिख देगा और कहेगा कि बताइए इस एक्सप्रेशन के इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इकाई का अंक है, इसमें घात का क्या असर होता है, इस घात का क्या इफेक्ट पड़ता है इस इकाई के अंक पर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे टॉपिक का निचोड़ केवल यही है, इकाई के अंक का पूरा निचोड़ यही है कि इस घात का इस इकाई के अंक से क्या लेना देना होता है या इसका क्या असर इस संख्या पे पड़ने वाला है, ठीक। तो इस तरीके के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या लिखी गई है, ठीक, कोई संख्या लिखी गई है ऐसे ऐसे, इसकी घात कुछ भी लगा दें हम, इस तरीके से हमने एक बड़ी सी घात लगा दी इसके ऊपर, ठीक। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1 है, ऐसी किसी भी संख्या का गुणा कराते रहिए आप, क्या इनके इकाई का अंक कभी बदलने वाला है, नहीं है। तो यही चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर 1 है और 1 की पावर 1 लिखा गया है, तो इसके इकाई का अंक सदैव कितना आएगा, 1। अगर हम 1 की पावर 2 लिख दें तब भी इकाई का अंक कितना रहेगा, 1। अगर हम 1 की पावर 3 कर दें तब भी इसका मान 1 रहेगा। 1 की पावर 4 लिख दें तब भी इसका मान 1 रहेगा। इससे एक चीज तो पता चल गई कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 लिखा हुआ है, किसी संख्या के इकाई का अंक 1 लिखा हुआ है, तो आप उसकी पावर चाहे 1 लगाइए, चाहे 2 लगाइए, चाहे 3 लगाइए, चाहे 4 लगाइए, चाहे 10 लगाइए, चाहे 100 लगाइए, चाहे 1000 लगाइए, वो अपना इकाई का अंक कभी बदलने वाला नहीं है। उसका मान सदैव कितना रह जाता है, 1 ही रह जाता है, ठीक। तो हम इस संख्या को एक अलग तरह से लिख लेते हैं कि एक ऐसा अंक है जो यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर आता है, तो इसकी पावर आप कितनी भी लगा दीजिए, ये कभी भी अपना रूप रंग बदलने वाला नहीं है, ये सदैव एक जैसा रहता है। मतलब ये हमेशा 1 ही रहेगा, आप इसकी घात में चाहे जितनी बड़ी संख्या रख दीजिए, ठीक। इसी तरीके से हम एक और अंक देखते हैं, इनका एक हम पेयर बना रहे हैं, ठीक। फिर आपको बताते हैं कि क्या है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से अंक ऐसे हैं जिनको देखते ही आप बता सकते हैं कि इनके इकाई का अंक कितना होगा। ऐसे ही कोई संख्या हम ऐसे लिख दें और इसके इकाई का अंक 0 लगा दें और इसकी घात कुछ भी लगा दें हम, आप 0 की पावर कितनी भी लगाते रहिए, इसका मान हमेशा 0 ही आता रहेगा। क्या इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है? इसका मतलब 0 भी ऐसा अंक है जो यदि एक बार इकाई के स्थान पर आ गया तो फिर उसकी पावर आप कितनी भी लगाइए वो कभी बदलने वाला नहीं है, ठीक। और चले आगे देखते हैं और कौन कौन से ऐसे अंक हैं। जैसे हम आते हैं 5 के पास, 5 की पावर 1 रखेंगे तब भी 5 आएगा, 5 की पावर 2 रखेंगे तो 25 आएगा। तो इकाई का अंक कितना मिला, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, बाकी किसी संख्या से कोई लेना देना नहीं। 5 की पावर 3 रखेंगे तो 125 आएगा, अब भी इकाई का अंक कितना आ रहा है। अगर 5 की पावर 4 रखेंगे तो 625 आएगा, अभी भी इकाई का अंक कितना आ रहा है। इसका मतलब 5 भी वो संख्या है जिसकी आप चाहे जितनी घात लगा दीजिए वो कभी भी अपना इकाई का अंक बदलने वाला नहीं है ना। बहुत आसान सा काम है। तो 5 को भी हम इसी ग्रुप में शामिल कर देते हैं
कि आप 5 भी एक ऐसा अंक है जिसकी आप कितनी भी पावर लगा दीजिए वो कभी भी अपना बदलने वाला नहीं है। इकाईकांक वो हमेशा इतना ही रहेगा। कोई भी संख्या आप ऐसे लिख दीजिए और इसकी पावर आप कितनी भी लगा दीजिए, जो आपकी इच्छा करे वो लगा दीजिए। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि इस संख्या के इकाईकांक 5 है, हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी पावर कितनी है, इसके इकाईकांक सदैव कितना रहने वाला है, 5। ठीक, कर लेंगे। अब आते हैं और देखते हैं और कौन सा अंक ऐसा है। और देखिए, जैसे हम कहें 6 की पावर 1 तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 36, इकाईकांक कितना है, 6। 6 की पावर 3 216, इकाईकांक कितना है, 6। ऐसे ही एक बार 6 की पावर 4 करेंगे 1296। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप घात 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए या कुछ भी लगा दीजिए, कितनी भी बड़ी आप संख्या लिख दीजिए, यदि उसके इकाई का अंक 6 है तो वो कभी बदलने वाला नहीं है, वो हमेशा 6 का 6 ही रहने वाला है। तो हमें 4 अंक ऐसे मिल गए, 4 अंक आपको ऐसे मिल गए जिन पे इकाई के स्थान पर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का कि उसकी घात कितनी लिखी गई है। ठीक, अब इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिए। इस चीज को नोट करके आप लिख लीजिए कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 में से कोई अंक है तो यह सदैव यही रहेगा घातांक चाहे कुछ भी हो, इस चीज को एकदम रट जाइए कि यदि किसी संख्या के इकाईकांक 0, 1, 5 और 6 में से कोई अंक है तो ये सदैव यही रहेगा। यही रहेगा का मतलब है कि 0 का 0 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा और 6 का 6 ही रहेगा, भले ही उसका घातांक कुछ भी हो। ठीक, इस चीज को समझ गए। इसको लिख लेंगे बहुत आराम से, फिर हम 2-4 क्वेश्चन इस पे आपको करवा देते हैं। ठीक है, आइए देखिए अब इस पे 2-4 क्वेश्चन करते हैं। कैसे, जैसे हम आपसे कह दें कि 251 की पावर 54 प्लस 355 की पावर 72 प्लस 206 की पावर 432 प्लस 520 की पावर, ये 0 है लास्ट में, ऐसे कुछ भी लिख दें। ठीक, एक संख्या लिखी। अब हमने कहा कि इस क्वेश्चन में आप इकाई का अंक बताइए कि इन संख्याओं को यदि आपस में जोड़ा जाएगा तो इकाई का अंक कितना मिलने वाला है। ठीक है, समझे इस चीज को। अब हमको तुरंत अपने दिमाग में लाना है इस चीज को कि 0, 1, 5 और 6 ये 4 अंक ऐसे हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर ये आ जाते हैं तो इनकी घात आप, इनकी पावर आप कितनी भी लगा दीजिए, ये कभी भी अपना मान बदलने वाले नहीं है। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। तो हमें पता अगर ये चीज चल चुकी है कि ऐसा है तो फिर हम तुरंत कहेंगे कि इस घात से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर इसके इकाई का अंक 1 है तो ये 1 ही रहेगा, इसके इकाई के अंक 5 है तो ये 5 ही रहेगा, इसके इकाई का अंक 6 है तो 6 रहेगा, और ये 0 है तो 0 ही रहेगा, और 6 और 5 11 और 1 12। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनली हमें इकाई का अंक क्या मिल गया, 2। कर लेंगे इस चीज को। जब भी आपको इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से दिख जाए तो वहां पे कोई रूल नहीं लगाना है। रूल अभी हम बताएंगे कि और अदर के लिए क्या होता है, लेकिन जहां ये अंक दिख जाते हैं 1, 5, 6, 0, फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना घात कितनी लिखी है, उस संख्या के इकाई का अंक वही रख देना है जो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कर लेंगे इस तरह का। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको,
जैसे हमें क्वेश्चन लिखते हैं, माइनस ऐसे। अब इसमें आपको इकाई-कांक बताना है, ये क्वेश्चन है, और अब आपको इसमें इकाई-कांक बताना है। यहाँ पे लिखा है 356 की पावर 272 माइनस 151 की पावर 75। ठीक, अब आपके दिमाग में तुरंत आया कि यहाँ पर तो 6 लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो फिर इस संख्या के इकाई-कांक कभी बदलने वाला नहीं है, इसकी घात कुछ भी लगा दीजिए तो यहाँ पे इकाई-कांक कितना मिलेगा, 6। माइनस लगाया हमने, माइनस लगा दिया। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, अब 1 भी ऐसी संख्या है जिसकी घात आप कितनी में लगा दीजिए कभी बदलने वाला नहीं है, तो हमें पता चला कि ये भी मान कितना आएगा। अब 6 में से 1 घटेगा तो इकाई-कांक कितना मिल जाएगा, 5। और यही हमारा आंसर होगा कि इस संख्या में इकाई-कांक कितना है, 5। जब भी ये संख्या इसमें माइनस की जाएगी तो इकाई-कांक सदैव क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन हम और आपको देते हैं इसी में, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जैसे हम कहें, सॉरी इसको चेंज कर देते हैं कलर, ऐसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, इस तरीके से हमने एक संख्या लिख दी। ठीक, अब हमने आपसे कहा कि इसके इकाई-कांक ज्ञात कीजिए, बताइए कि इस संख्या में इकाई-कांक कितना आने वाला है। अब आप तुरंत निगाह दौड़ाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, 5। सबसे पहले इकाई के अंक को ही हमें देखना है कि कहीं वो 0, 1, 5, 6 में से तो कोई नहीं है। अभी हम सिर्फ इन्हीं 4 अंकों की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ 1 दिखाई दिया। फिर हमने कहा कि पावर से कोई मतलब नहीं है, उसकी पावर कुछ भी हो, ये सदैव इकाई-कांक कितना देगा, 1 देगा। फिर हमने कहा माइनस, अब इसमें देखा हमने तो क्या लिखा था, 6, और 6 हमें भी पता है कि 6 बदलने वाला नहीं है, घात चाहे जो हो, तो इसके इकाई-कांक कितना आएगा, 6। अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमको, -5। अब समस्या हो गई कि क्या किसी संख्या के इकाई-कांक माइनस हो सकता है, ऐसा कभी संभव नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि एक संख्या लिखिए ऐसे और कहिए कि इसके इकाई-कांक माइनस है, तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी संभव नहीं है कि किसी संख्या के इकाई-कांक माइनस हो जाए। ऐसा कब होता है और क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इससे भी बनता है कि ऐसा क्यों होता है और कब होता है। देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि आप 31 में से 9 घटाइए या 19 घटाइए, ठीक, ऐसे आप आसानी से घटा देंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन यदि आपसे हम कह दें कि ये दोनों अंक आपको नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ क्या दिया जा रहा है, इकाई-कांक दिया जा रहा है कि 1 में से 9 घटाइए, तो आप फंस गए। आपको उत्तर क्या मिल गया, -8। लेकिन अगर आपको पूरा संख्या बता दी गई होती, पूरी संख्या बता दी गई होती कि ये 31 है, ये 19 है, तो आप यहां से एक कैरी करते, एक हासिल देते इसको, और ये 11 हो जाता, तो यहां कितना बचता, 2 बचता। फिर ये बचता 2, 2 में से 1 जाता, तो आप बता देते कि यहां पर कितना आने वाला है, 12 आने वाला है ना। मतलब कहने का कि यदि आपके पास अगला अंक होता तो आप कैरी करके आप आसानी से बता देते कि इसके इकाई-कांक कितना आने वाला है, 2। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर हमारे पास सिर्फ इकाई का अंक ही है। और अब समस्या हो गई कि इकाई-कांक किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो इकाई-कांक माइनस में कब आता है, जब आप इधर से एक हासिल नहीं ले पाते हैं, एक कैरी नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि आपके पास आगे कुछ है नहीं। इसका मतलब हुआ कि यदि आपको कभी भी उत्तर माइनस में आता मिल जाए इकाई के अंक का, तो आप समझ जाइए कि आप एक कैरी नहीं कर पाए हैं। अगर एक कैरी कर पाते तो कितना जोड़ते, 10। एक हासिल इसको देता तो ये 11 हो जाता। 11 होने का मतलब है कि 10 आपने लिया है ना। तो 10 आप जोड़ते तो आपको सटीक वही उत्तर मिल जाता जो वास्तव में आना चाहिए था। ठीक, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि आप इकाई-कांक निकाल रहे हैं और कहीं भी इकाई-कांक आपको माइनस में मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको एक कैरी करना था उसमें, लेकिन इकाई के अंक केवल होने की वजह से आप कैरी नहीं कर पाए हैं। तो फिर आपको वहां पर कितना जोड़ देना होगा उस माइनस वाले,
इकाई के अंक में 10 को जोड़ दीजिए। यही 10 कहाँ से आया है, ये हासिल है अपने आगे वाली संख्या से। तो जैसे ही हमने 10 इसमें जोड़ा तो इसका वास्तविक रूप हमें दिखाई दे गया कि वास्तव में ये इकाई का अंक कितना आना चाहिए था, 2। देखिए यहाँ पर 2 आया भी। देखो एक क्वेश्चन और हम करके दिखाते हैं, ठीक। इसे हमने लिखा, कुछ भी ऐसे लिख देते हैं ऐसे, और हमको इसमें से घटाना कितना है, 12 घटाना है इसमें से। अब हम घटाएंगे तो 7 में से, सॉरी इधर छोटा रखो इधर बड़ा, ठीक। अब अगर आपसे हम कहें कि 32 में से 17 आप माइनस करिए तो आप इसको एक हासिल देंगे, हो जाएगा 12, 12 में 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा। इधर 1, 1 में से 1 गया तो कितना आ गया, 15। अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसा दे दें कि इस वाली संख्या का इकाई का अंक 2 और इस संख्या के इकाई का अंक 7, और अब आपसे हम कहें कि घटाइए, तो आप उत्तर में क्या बताएंगे, माइनस का 5, जबकि माइनस कभी भी इकाई के स्थान पर नहीं आ सकता है। तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसको एक इधर से हासिल लेना था, एक कैरी करना था, और वो कैरी ना कर पाने की वजह से माइनस में चला गया है। तो आप इसमें तुरंत कितना जोड़ देंगे, 10 जोड़ेंगे, और जैसे ही 10 जोड़ेंगे आपको वास्तविक उत्तर आपको मिल जाएगा जो आपका आंसर आना चाहिए था। समझ गए इस चीज को? बस इसी चीज को हम यहां पर आपको बताना चाह रहे थे इस क्वेश्चन में, कि जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने देखा कि इसके इकाई का अंक माइनस में आ गया। ऐसा मत सोचिएगा कि माइनस में आए तो माइनस छोड़ दो +5 हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ 5 के अलावा कुछ और होता तो आप फंस जाते, जैसे हम एक क्वेश्चन अभी तुरंत बना देंगे। तो -5 में से आपको कितना जोड़ना होगा, 10, तो आपको वास्तविक इकाई का अंक मिल जाएगा क्या, 5। अब यहां पर आप नोट करके लिख लीजिए इस चीज को, है ना, नोट करके इस चीज को लिख लीजिए कि यदि इकाई का अंक ऋणात्मक आता है, यदि इकाई का अंक ऋणात्मक आता है या माइनस में आता है, ऋणात्मक आता है, तो 10 जोड़कर उत्तर प्राप्त करते हैं, 10 जोड़कर उत्तर प्राप्त करते हैं। अब क्यों जोड़ते हैं ये चीज हमने आपको बता दी कि वो संख्या बड़ी है वास्तव में, लेकिन आपके पास सिर्फ इकाई का अंक है, इसलिए आप घटा नहीं पा रहे हैं। तो आपको 10 कैरी करना होगा, मतलब 1 हासिल लेना होगा, और 1 हासिल जब आप लेते हैं तो 10 आता है वहां से, है ना, क्योंकि वो दहाई का अंक होता है। तो फिर हमें क्या करना होगा उसमें, सीधी सी बात है कि आप 10 जोड़ दीजिए, आपको तुरंत सही उत्तर मिल जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको और दे देते हैं, अभी 2 नहीं रखेंगे, ऐसे अंक रखते हैं जिनको हम जानते हैं। अभी सिर्फ 4 अंकों पे बात कर रहे हैं, 0, 1, 5 और 6। इस तरीके से ऐसे, ठीक। ये संख्या हमने बताई और आपसे कहा कि इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अब आपको तुरंत देखना है कि अगर यहाँ 1 लिखा है तो इकाई का अंक सदैव 1 ही आएगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, 175, क्योंकि 6 लिख देंगे तो फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह आ जाएगा ना। अब यहाँ पर 5 लिखा है तो फिर यहाँ 5 आएगा, और जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको इकाई का अंक क्या मिल गया, -4 मिल गया। और अभी हमने कहा कि इकाई का अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप तुरंत क्या करिए, सही उत्तर निकालने के लिए उसमें क्या करिए, 10 जोड़ दीजिए और आपको सही इकाई का अंक मिल जाएगा, कितना, 6। कर लेंगे, बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे अब इस चीज को, कि जब भी इकाई का अंक आपको माइनस में मिलेगा तो आप क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। ठीक, चलिए आगे। अब हमने देखो 0, 1, 5, 6 और 6 इन 4 अंकों की बात कर ली, 0, 1, 5 और 6, कि यदि ये किसी संख्या में इकाई के स्थान पर आते हैं तो ये कभी भी बदलने वाले नहीं है। ठीक, अब आते हैं किसके किसके पास, 2, 3, 4, 7, 8 और 9, जिसमें से 4 और 9 के रूल अलग हैं, लेकिन हम उनको अलग नहीं जाने देंगे, हम सबको एक ही में कॉमन कर देंगे। ठीक, अब हम देखते हैं, सिर्फ पहले हम 2 को लेते हैं।
2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, ठीक। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, ठीक। समझ रहे हैं इस चीज को। अब देखिए क्या असर है इस क्वेश्चन पे, इस 2 की पावर बदलने पर या इसकी घात बदलने पर क्या फर्क पड़ रहा है। जब हमने 2 की पावर 1 लगाई तो हमें इकाई का अंक कितना मिला 2। जब हमने 2 की पावर 2 लगाई तो इकाई का अंक 4 मिला। जब 3 घात लगाए तो 8 मिला, 4 घात लगाए तो इकाई का अंक क्या मिला 6। लेकिन जैसे ही हमने 5 घात लगाई देखिए इकाई का अंक रिपीट हो गया। जैसे ही हमने 6 घात लगाई फिर वही रिपीटिशन शुरू हो गया, इकाई के अंक रिपीट होना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि 4 घात के बाद इकाई का अंक 2 जो है वो 4 घात के बाद अपना वही अंक रिपीट करना शुरू कर देता है, ठीक। तो हम ये कह सकते थे कि यदि हम 2 की पावर 5 लिखा है, यहां पर 5 ना लिख करके इसमें से 4 घटा के 1 लिखते तब भी इसके इकाई का अंक यही आना था, है ना। यहां पर अगर हम 4 घटा देते तो 2 की पावर 2 मिलता और 2 की पावर 2 का इकाई का अंक 4 आना था। मतलब हम इस चीज को समझ चुके हैं कि 2 की पावर जो भी है वो 4 घात के बाद अपना इकाई का अंक वापस रिपीट करना शुरू कर देता है। इतनी बात समझ गए कि नहीं, ठीक। अब देखो इसका यूज क्या है हमारे पास। हमने कहा कि 2 की पावर 1 ऐसे एक हमने मान दे दिया कि 2 की पावर 32 के इकाई का अंक बताइए कितना होगा। तो आपको पता है कि हर 4 घात के बाद इसका मान रिपीट होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 32 को 4 से भाग दे दीजिए, है ना। और जितना रिमाइंडर बच जाएगा, जो शेषफल बचेगा, हमें सिर्फ उसी से लेना देना होगा, वही शेषफल डिसाइड करेगा। जैसे यहां पर घात 4 थी 5 थी, 5 को हमने 4 से भाग दिया, शेषफल कितना बचा 1। अब देखिए 2 की पावर 1 का इकाई का अंक 2 ही होता है। जैसे यहां लिखा था 2 की पावर 6, हमने 6 को 4 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया 2। और देखिए 2 की पावर 2 के इकाई का अंक कितना होता है 4, ठीक। तो 2 एक ऐसा अंक मिला जिसकी घात कितने अंक के बाद रिपीट हो जाती है 4 घात के बाद, ठीक। ऐसे ही 3 के पास आते हैं, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, ठीक। 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 जैसे ही लगाएंगे तो इकाई का अंक वापस रिपीट हो जाएगा 243, ठीक। तो देखिए कि 4 घात के बाद इसके इकाई का अंक वापस रिपीट हो गया। अगला 1 घात और लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 1 घात और लगाएंगे तो इकाई का अंक 7 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, ये सारे वो अंक हैं जिनका मान 4 घात के बाद वापस क्या हो जाता है रिपीट हो जाता है। जबकि 4 और 9 के साथ ऐसा नहीं होता है, इनका 2 के बाद ही रिपीट हो जाता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाहे 2 के बाद रिपीट हो चाहे 4 के बाद, हम सबको एक ही समान रखेंगे कि सबकी घातें कितने रखने पर 4 घात के बाद इन सारे अंकों का मान क्या हो जाता है रिपीट हो जाता है, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि हमें क्या करना है। इस चीज को अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब इकाई का अंक 0 1 5 6 में से कोई अंक है तो ये बदलने वाले नहीं हैं। इनके अलावा ये जो भी अंक हैं अगर ये इकाई के स्थान पर आते हैं तो इनकी घात का मान कितने अंक के बाद रिपीट हो जाता है 4 घात के बाद इनके अंक का मान रिपीट हो जाता है। तो फिर ऐसी संख्याओं का मान हम कैसे निकालेंगे जिनके इकाई के अंक ऐसे हों। जैसे हमने क्वेश्चन आपको लिख दें ऐसे, इस तरीके से हमने लिख दिया कि एक संख्या ऐसे लिखी हुई है। अब हमने कहा कि बताइए इसके इकाई का अंक कितना होगा। अब आपको तुरंत इस चीज को सोचना है कि जैसे यहां पर 0 1 5 6 के अलावा कुछ और दिखा तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहां पर इकाई का अंक जो है वो 4 घात के बाद रिपीटिशन वाला काम करेगा। हर 4 घात के बाद वो मान रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि इसका मान निकालेंगे कैसे, कैसे इस 4 घात वाले मान को हम निकालते हैं, ठीक।
तो अब हम देखेंगे कि हम करते क्या है। सबसे पहले जैसे इसकी घात लिखी है 442, इसको हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे और पता करेंगे कि शेषफल कितना आने वाला। भाग कितनी बार जाएगा इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, भाग देने के बाद शेषफल कितना बचेगा सिर्फ हमें इससे लेना देना है। अब 4 से भाज्यता का जो नियम होता है वो कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक को आप भाग दे दीजिए, अगर वो संख्या कट जाती है इसका मतलब वो संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक, तो कभी भी यहाँ घात कितनी भी बड़ी लिखी हो पूरी संख्या को भाग कभी नहीं देना, हमेशा बस अंतिम 2 अंक को भाग दे दीजिए, है ना। 10 चौक 40, शेषफल कितना बच गया 2। इसका मतलब हुआ कि जब हमने इस संख्या की घात को हमने 4 से भाग दिया तो हमें शेषफल के तौर पर कितना मिल गया 2 मिल गया। ठीक, जब शेषफल 2 मिला तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस संख्या के इकाई के अंक को बाहर निकालिए और इसमें यही शेषफल वाली पावर लगा दीजिए। इसके इकाई का अंक आपको कितना मिल गया 9। तो जब कभी संख्या में इकाई का अंक इनमें से कोई अंक रखा हुआ है, अगर ये भी है और ये इस रूल को लगाते हैं तो मान में कोई फर्क नहीं आएगा, बस टाइम खराब होगा आपका, है ना। तो जब भी ये अंक इकाई के स्थान पर आएंगे तो हमारा पहला काम होगा कि हम उस संख्या की घात को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के लिए पूरी घात को भाग नहीं देंगे, सिर्फ अंतिम 2 अंक को भाग देंगे और पता कर लेंगे कि वहां पर शेषफल कितना आया है। और जो शेषफल मिलेगा उस संख्या के इकाई के अंक को बाहर निकाल करके लाएंगे और वो शेषफल उसकी घात में लगा देंगे, और जो संख्या मिल जाएगी उसके इकाई का अंक जितना भी आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। कर लेंगे इससे। आइए देखिए, ठीक, तो इसको पहले लिख देते हैं, है ना। ठीक, कि यदि संख्या घातांक के फॉर्म में है, ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि घात को 4 से भाग देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं घात को 4 से भाग देते हैं, ठीक, और निकालते क्या है शेषफल ज्ञात करते हैं। शेषफल ज्ञात करते हैं, ये हमारा पहला काम है। ठीक, जब भी आपसे घात के फॉर्म में संख्या लिख करके इकाई का अंक पूछा जाए और इकाई के स्थान पर ये अंक ना हो, इनमें से कोई हो, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि घात को 4 से भाग देते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं। ठीक, अब दूसरा काम क्या होगा, ठीक, जब आपने शेषफल ज्ञात कर लिया तो संख्या के इकाई के अंक, संख्या के इकाई का अंक लेंगे और उस अंक की घात में क्या रख देंगे शेषफल रख देंगे। ठीक, दूसरा काम हमारा क्या होगा कि जो संख्या दी गई थी उस संख्या के इकाई के अंक लेंगे और उसकी पावर में क्या लगा देंगे शेषफल लगा देंगे, और इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। बस आपको इतना काम करना है। पहला काम, उस संख्या की घात को 4 से भाग दीजिए, और 4 से भाग देने के लिए कभी भी पूरी संख्या को भाग नहीं देते हैं, हमेशा अंतिम 2 अंकों को भाग देंगे और शेषफल निकाल लेंगे। ठीक, और जैसे ही हमको शेषफल मिलेगा तो फिर हमारे पास काम क्या होगा कि संख्या के इकाई के अंक को आप बाहर लाइए और उसकी पावर में क्या रख दीजिए शेषफल रख दीजिए, और जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको संख्या के इकाई का अंक क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, कर लेंगे, नोट कर लीजिए इस चीज को एकदम। 2 ही प्रोसेस हैं आपके पास, एक कि पहले संख्या के घात को 4 से भाग देके उसके इकाई का अंक पता करिए, जब घात को 4 से भाग देकर शेषफल पता करिए, और जब शेषफल आपको मिल जाए तो उस संख्या के इकाई के अंक को लाइए और उस अंक की घात में वही शेषफल रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इकाई का अंक कितना होगा। बस एक कंडीशन होगी वहां पर, अब वो कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं। वो कंडीशन ये है कि यदि शेषफल 0 आया है, भाई 4 से यदि भाग दे रहे किसी संख्या को तो शेष में 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, या फिर शेषफल के तौर पे क्या आएगा 0। तो अगर शेषफल 1 आया है तो आप घात 1 लगा देंगे,
अगर शेषफल 2 आया है तो यहाँ पर घात 2 लगा देंगे, अगर शेषफल 3 आया है तो घात 3 लगा देंगे। लेकिन यदि घात पूरी पूरी कट गई, शेषफल 0 आया, तब क्या करेंगे? तो इस चीज को नोट करके नीचे लिख दीजिए कि यदि शेषफल 0 आता है तो घात 4 लगाते हैं। ठीक, यदि शेषफल 0 मिल जाएगा तो हम कितनी घात लगाएंगे? 4 घात। मतलब शेषफल 1 तो घात 1, शेषफल 2 तो पावर 2, शेषफल 3 तो पावर 3। लेकिन यदि शेषफल 0 हो गया तो पावर की जगह पे कितना आएगा? 4। ठीक, कर लेंगे आप इस चीज को। तो सबसे पहले हम घात को 4 से भाग देकर शेषफल निकालेंगे। ठीक, और फिर संख्या के इकाई के अंक लेंगे और शेषफल को उसकी पावर में रख देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यदि शेषफल 1, 2, 3 में से कोई अंक है तब तो वो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर शेषफल गलती से 0 आ गया है तो फिर यहाँ शेष घात की जगह हमको कितना रखना होगा? 4 को रखना होगा, फिर 0 को हम नहीं रख पाएंगे। ठीक, समझ गए इस चीज को? अब हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने कहा इस संख्या की पावर हमने कुछ भी लगा दी, ऐसे इस तरीके से हमने कोई संख्या लिखी और हमने आपसे कहा कि इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब आपको करना क्या है? जैसे ही आपने देखा यहां 2 लिखा है, आप तुरंत समझ गए कि 0, 1, 5, 6 नहीं है। अब हमें निकालना ही निकालना होगा, चाहे जैसे निकालें हम। तो निकालने का तरीका हमने क्या बताया कि सबसे पहले आप इसकी घात को आप लीजिए, इस संख्या की घात को लीजिए और उसको 4 से भाग दीजिए। और 4 से भाग देने के लिए हमने कहा कि कभी भी पूरी संख्या को भाग नहीं देंगे, सिर्फ किसको भाग देंगे? अंतिम 2 अंक को भाग दे देंगे। ठीक है, तो 83 को हमने भाग दिया किससे? 4 से, और पता किया कि शेष कितना आएगा। तो 4 दूना 8, 0। शेषफल कितना मिला आपको? 20 चौक 80। शेषफल कितना आया? 3। तो फिर हमने कहा कि बस इस संख्या के इकाई के अंक को आप लीजिए और यही शेषफल ला करके इसकी घात में रख दीजिए और 2 की पावर 3 का मतलब 8, और उत्तर आपको मिल गया कि इस संख्या की पावर इतनी लगाने पर इसके इकाई का अंक क्या आने वाला है? 8। बहुत सिंपल सा काम है ना? एकदम आसान सा काम है, चुटकी में हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसकी घात को 4 से भाग दीजिए। कोई भी अंक हो, ऐसा नहीं कि 0, 1, 5, 6 आप भूल गए तो गलत हो जाएगा सवाल। दुनिया का कोई भी इकाई का अंक यहां पर रखा हो, आप इस नियम को फॉलो करिए, हमेशा उत्तर मिलेगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि 0, 1, 5, 6 अगर आप याद रखेंगे तो क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे? अगर 0 है तो आंख बंद करिए, 0 मारिए, घर जाइए, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हमने इसके अंतिम 2 अंक को लिया, 4 से भाग दिया, शेषफल 3 आया, और जैसे शेषफल 3 आया तो इसके इकाई के अंक को बाहर निकाले और इसकी घात 3 लगाए और हमें इकाई का अंक क्या मिल गया? 8। कर लेंगे। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, ये हमने संख्या लिखी, अब इसके इकाई का अंक निकालना है आपको। ठीक, तो हमने यहां पर देखा क्या लिखा हुआ है? 7। हम तुरंत समझ गए कि अब हमें कोई विकल्प नहीं है, इसके इकाई के अंक को हमें 4 से भाग देना ही होगा। और हमने इसके इकाई के अंक को 4 से भाग दिया, सिर्फ 2 अंकों को। तो 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? शेष कितना आया? 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, बचा कितना? 3। 32, 4 अट्ठे 32, शेषफल क्या आ गया? 0। और यही चीज अभी हमने आपको नोट करके लिखाई कि यदि संख्या पूरी पूरी कट जाती है, शेषफल की जगह पे 0 आ जाता है, तो आप इसके इकाई के अंक की घात कितनी रखेंगे? 4। शेषफल 1, 2, 3 है तो घात भी 1, 2, 3 आएगी। लेकिन यदि शेषफल 0 हो गया तो घात कितनी आएगी? 4। अब आप जानते हैं कि 7 का गुणा आपको 4 बार करना है, निकाल लेंगे। तो 7 सत्ते 49, इकाई का अंक 9, 7 सत्ते 49, इकाई का अंक 9, 9 9 81, इकाई का अंक कितना आ गया? 1। जब इन चारों संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें इकाई का अंक कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। कर लेंगे। और देखिए 1-2 क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। जैसे हम लिखते हैं इसकी पावर हम लिख दें ऐसे, इस तरीके से। ठीक,
अब हमने कहा कि इसके इकाई-कांक ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 है, आप तुरंत इसकी घात को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे और पता करेंगे कि शेषफल कितना आया। तो 4 से 41 को भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, 1। आप इसके इकाई के अंक को बाहर निकालिए और इसकी शेषफल यही घात लगा दीजिए, तो आपको फाइनली पता चल गया कि इसके इकाई का अंक कितना आने वाला है। देखिए जैसे A0 1 0 1 5 6 के साथ जैसे होता है वैसे 9 और 4 के साथ भी होता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। 4 की पावर 1 का मान 4, 4 की पावर 2 का 4 की पावर 2 का मान 16, इकाई का कितना आया 6। 4 की पावर 3 का मान 64, इकाई का कितना आया 4। और 4 की पावर 4 का मान 64 चौको 256, इकाई का कितना आया 6। देखो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ रही है कि यदि 4 की घात विषम संख्या होती है तो फिक्स है कि उसके इकाई का अंक कितना आता है 4। यदि 4 की पावर सम संख्या होती है तो फिक्स है कि उसके इकाई का अंक कितना आता है 6। यही कंडीशन 9 के साथ भी होती है। 9 की पावर 1 का मान 9, 9 की पावर 2 का मान 9 9 81, इकाई का अंक कितना आया 1। 9 की पावर 3 का मान 729, इकाई का अंक कितना आया 9। और जैसे ही आप 9 की पावर 4 लगाएंगे तो 9 9 81, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। मतलब कि जब 9 की घात विषम होती है तो यहाँ फिक्स है कि इकाई का अंक सदैव 9 ही आता है, और जब 9 की पावर सम होती है तो फिक्स है कि सदैव इकाई का अंक कितना आता है। तो हम ऐसे भी बता सकते थे कि यहाँ पर 1 लिखा है, ये एक विषम संख्या है, और जब भी 9 की घात विषम होती है तो इसके इकाई का अंक सदैव कितना मिलता है 9 मिलता है ना। जैसे हम एक सवाल लिखे हैं, इसे इसकी पावर लगा दें ऐसे, कुछ भी इतनी बड़ी सी हमने घात लगा दी और पूछा इकाई का अंक बताओ। तो यदि आपके पास ये दिमाग में बना हुआ है कि जब भी 4 की पावर सम घात होती है तो इकाई का अंक 6 आता है, जैसे ही आपने देखा सम घात है आप तुरंत बता दिए इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा, है ना। या फिर आप अपना रूल लगा दीजिए कि इसकी बटे में 4 से भाग दीजिए, पता करिए शेष कितना होगा, तो शेष आएगा 0। तो 4 की पावर 4 लिखेंगे हम, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 बार करेंगे इसे, है ना। तो 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, और 256 में इकाई का अंक कितना आता है 6, है ना। तो चाहे आप अपना रूल लगाइए, चाहे आप इस चीज को याद रखिए कि जब 4 की घात विषम तो इकाई का अंक 4, 4 की घात सम तो इकाई का अंक 6, 9 की घात विषम तो इकाई का अंक 9, और 9 की घात सम तो इकाई का अंक 1। मतलब ठीक, इस चीज को आप जान सकते हैं, है ना। कर लेंगे इस चीज को, तो वो रूल तो है ही, अगर इस चीज को जान रहे हैं तो अप्लाई कर दीजिए, नहीं जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, 4 से भाग दीजिए, आप शेषफल निकालिए, इसके इकाई के अंक में वो शेषफल घात में लगाइए, इकाई का अंक निकालिए, सबसे बेहतर आपके लिए यही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे और देखिए क्वेश्चन। सॉरी, और भी हम क्वेश्चन लिख सकते हैं ऐसे, प्लस इस तरीके से, है ना। कितने भी बड़े क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। बस आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि यहाँ 4 है, हमने इसको 4 से भाग दिया, शेषफल कितना मिला 1, 4 की पावर 1 आया, प्लस यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, इसको 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना मिलेगा 3, है ना। 4 दूना 8, कटेगा नहीं 3, शेषफल 3 आया, तो यहाँ से इकाई का अंक 4 मिला, और 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 27 कहने का मतलब इकाई का अंक कितना है 7। इस 2 से हमको कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, और 7 और 4 जब दोनों जुड़ेंगे तो आएगा 11, तो इकाई का अंक कितना मिल गया आपको 1। कर लेंगे इस चीज को। अब इन्हीं संख्याओं को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इस संख्या को ऐसे भी लिख दें, यहां पे ऐसे गुणे का चिन्ह लगा दें, है ना, इस संख्या में हम ऐसे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दें, तब भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसका इकाई का अंक निकालना आता है। यहां शेषफल 1 मिला था 4 की पावर 1, और यहां शेषफल 3 मिला था 3 की पावर 3, इसके इकाई का अंक 4 आया, और 9 त्रिक 27, यहां पर इकाई का अंक कितना आया 7। जब इस 7 का इसके साथ गुणा होगा तो 7 चौक 28, फाइनली इकाई का अंक हमें कितना मिल गया 8। तो उनके बीच में चाहे प्लस का सिंबल हो, चाहे माइनस का सिंबल हो, चाहे गुणा का सिंबल हो, जो भी आपका लिखा है इकाई का अंक आप निकालते जाइए, वही काम करते जाइए, आपको लास्ट में इकाई का अंक मिल जाएगा। अब देखिए, अगर हम इसी के बीच में माइनस का चिन्ह लगा दें ऐसे, है ना,
तब क्या बनेगा, तब हमें मिलेगा कि 4 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 3, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इकाईकांक 7, तो उत्तर हमारा आ गया -3। जब उत्तर आया -3 तो हमने कहा जब भी इकाईकांक माइनस में मिल जाए तो एक हासिल जोड़ दीजिए, मतलब कितना 10 जोड़ दीजिए, आपको सही शेषफल मिल गया कि शेषफल कितना आने वाला था, अरे सॉरी इकाईकांक कितना आने वाला था 1। कर लेंगे, तो चाहे यहां पर प्लस लिखे, चाहे माइनस लिखे, चाहे गुणा लिखे, कुछ भी लिखे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उस संख्या के इकाईकांक आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी इकाईकांक माइनस में आएगा आप तुरंत वहां पर 10 जोड़ देंगे। 10 क्यों जोड़ दें ये हमने बता दिया, क्योंकि वो अगली संख्या से एक हासिल ले रहा है अपने पास। ठीक है, और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। गुणा ही लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरीके से, है ना। अब हम आपसे पूछे इकाईकांक कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, एक संख्या और लिख देते हैं इधर पे ऐसे। अब हम आपसे पूछे इकाईकांक बताइए, तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 लिखा है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, 1 ही आएगा। यहाँ पर 41 लिखा है, 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचा 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 आ जाएगा। यहाँ पे 71 लिखा है, अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 एकम 4 बचा 3, 31, 4 सत्ते 28 और 3, शेषफल कितना आया 3, तो यहाँ 4 की पावर कितना आएगा 3। तो इसका इकाईकांक 1, इसके इकाईकांक 2 और 4 की पावर 3, 4 चौको 16 चौको 64, और इसका मान अगर 64 है तो 64 में इकाईकांक कितना है 4, तो यहाँ 4 रख देंगे, तो 4 दूना 8, 8 एकम 8, तो इकाईकांक आपको फाइनली कितना मिल गया 8। कर लेंगे इस चीज को, है ना। बस इकाई के अंक में आपको इतना ही सीखना था कि संख्या या तो गुणा में लिखेगा, या तो जोड़ देगा, या तो घटा देगा। घटाने वाले में एक ही चीज आपको समझनी है कि यदि कभी भी इकाई का अंक माइनस में मिलता है तो आपको क्या कर देना है, 10 जोड़ देना है। और 10 क्यों जोड़ना है वो हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को और रिवाइज कर देते हैं कि जब कभी भी आपको इकाई का अंक घात के फॉर्म में निकालना हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, उस संख्या की घात को 4 से भाग देना है। और 4 से भाग देने का रूल क्या है कि हम सिर्फ अंतिम 2 अंकों को भाग देंगे और पता करेंगे शेषफल। शेषफल 1 तो घात 1, शेषफल 2 तो घात 2, शेषफल 3 तो घात 3। लेकिन यदि शेषफल 0 तो घात कितनी लगाते हैं 4, बस इतना ही रूल है। इसके बाद जो भी यहाँ चिन्ह लगा है उसके हिसाब से हम गुणा भाग जोड़ घटाना करते चले जाते हैं और हमें इकाई का अंक आसानी से मिल जाता है। समझ गए इस चीज को। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कैसे एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाता है ना। जैसे हम लिख दें कि 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 प्लस डॉट डॉट, ऐसे कोई भी संख्या लिख दे रहे हैं हम आपसे। मान लेते हैं हम यहां लिख देते हैं 20 की पावर 5। ठीक, अब हम आपसे कहते हैं कि इसके इकाई का अंक बताइए। इस क्वेश्चन में इकाई का अंक आप ज्ञात कीजिए कितना आएगा। तो हमें पता है कि दुनिया का कोई भी इकाई का अंक हो, उसकी घात कुछ भी लगी हो, हमेशा उसको 4 से भाग दे दीजिए और 4 से भाग देकर जो भी रिमाइंडर बचे आप उसको लिख दीजिए। तो देखिए कैसे एग्जामिनर 4 से भाग देंगे शेषफल 1, 2 की घात 4 से भाग देंगे शेषफल 1, 3 की पावर 1, ऐसे ही चलता चला जाएगा और ये क्या आएगा 20 की पावर 1। मतलब वो क्वेश्चन क्या था 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, मतलब वो आपसे 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा था, लेकिन सवाल देने का तरीका बदल के रखे आपको क्या किया, उसने फंसा दिया। सवाल ऐसे बनाया गया जबकि वास्तव में सवाल है क्या। अगर आप इस चीज को समझ रहे थे तो आप तुरंत जान गए कि आपसे n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला लगवाना चाह रहा है, और वो क्या होता है n/2 n+1। n प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, मतलब जिनकी शुरुआत कहां से हो 1 से हो। प्रथम n कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है 1 से, और अगर प्रथम n कह रहा है इसका मतलब शुरुआत कहां से होगी। इस फार्मूले का मतलब हुआ कि पहली शुरुआत 1 से होनी चाहिए। अब आप इसी फार्मूले का प्रयोग कर दीजिए कि n का मान 1 से लेके 20 तक, तो 20/2 n+1 तो 20 + 1, इसको काटेंगे आ जाएगा 10, तो 20 और 1 21 = 210। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाए तो टोटल कितना आएगा 210, और हमें चाहिए था इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या आ गया
0 आ गया। कर लेंगे, है ना। और देखें, इस तरीके से सवाल आपको बना बना के परेशान कर सकता है एग्जामिनर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी को। मान लेते हैं यहाँ पे 25 लिख देते हैं, बस आपकी सुविधा के लिए आपको दिखा दे रहे हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर 25 लिख दें, ऐसे 25। अब कहे हैं आपसे, तो अब आपका क्या बनेगा, 1 + 2 + 3 सबकी पावर 1, क्योंकि 4 से भाग देंगे घात को, ऐसे चलते जाएंगे और क्या मिलेगा, 25 की पावर 1। तो फाइनली हमको 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट क्या करना है, 25 तक का योग। देखिए इस फार्मूले के लिए परेशान ना होइएगा, आगे हम संख्याओं का जोड़ना सिखाएंगे, वहां सारे फार्मूले बताएंगे। बस आप जान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला n + 1/2 होता है, जहां n पदों की संख्या है। कितने टर्म जोड़े जा रहे हैं, 1 से 25 तक जोड़े जा रहे हैं, तो n का मान कितना है, 25, है ना। तो हम इसका योगफल निकालेंगे तो आ जाएगा 25/2 गुणे 25 + 1, तो आएगा 25 × 26/2, 2 से इसको काट देंगे 13। तो अब देखिए कि 25 और 13 का जब हम गुणा कराएंगे तो ये 5 और ये 3 आपस में गुणा करेंगे, 5 × 3 = 15, तो उत्तर कितना आ गया, इकाई अंक 5, है ना। 5 का गुणा चाहे जिसमें कराइए उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही रहता है, ठीक। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 20, है ना, 0 आएगा। या तो चाहे जहां सम संख्या मिलेगी वहां 0 बना देगा, है ना, क्योंकि 5 ऐसा है जब विषम के साथ गुणा करता है तो 5 देता है, जब सम के साथ गुणा करता है तो 0 देता है ना। चलिए कोई यूज नहीं है इनका, आप गुणा कर लीजिए कि 5 × 3 = 15, इकाई का अंक कितना मिल गया आपको, 5, है ना। कर लेंगे अब इस चीज को कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दिखा सकता है जहां पे आपको सिर्फ भ्रमित किया गया हो। बस आपको एक रूल याद रखना है कि घात को 4 से भाग दीजिए, जो शेषफल मिले वो उनकी घात में लगा दीजिए। यदि शेषफल कभी 0 मिलता है तो घात कितनी लगाएंगे, 4, ठीक है। कर लीजिए, नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए, ठीक। और देखिए इसमें और भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 प्लस डॉट डॉट 10 की पावर 6, और अब आपसे कहें कि इसके इकाई का अंक बताइए इसकी इकाई डिजिट बताइए कितना होगा, यूनिट डिजिट, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, फिर से वही काम करना है। इनकी घात को क्या करेंगे हम, 4 से भाग दे देंगे, मिलेगा 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, सब में ऐसे मिलता जाएगा और मिलेगा 10 की पावर 2। अब आप देखेंगे कि ये वर्ग वाले योग का फार्मूला बन गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला आपको आना चाहिए, संख्याओं का योग, यही तो लिखा है। n प्राकृतिक संख्याएं मतलब 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, तो फार्मूला क्या होता है इसका, n/6 n + 1 2n + 1/6, ठीक। चाहे 6 यहां लिखो चाहे वहां लिखो, कोई फर्क नहीं। ऐसे ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, n + 1 2n + 1/6, जहां n नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे 1 से 10 तक, तो n का मान कितना है, 10 रख देते हैं, इसी पे आ जाएगा 10, 10 और 1 11, डायरेक्ट रखते चल रहे हैं, यहां रखेंगे 10 तो 10, 10 और 1 11, फिर यहाँ 10 दूना 20 और 1 21, और बटे में कितना लिखा हुआ है, 6, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से काटेंगे तो 5। अब हमारे पास बचा क्या, 5 × 11 × 7, ठीक। तो देखिए 5 गुणा करेगा 1 के साथ तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5, और 5 गुणा करेगा 7 के साथ तो 7 × 5 = 35, इकाई का अंक कितना आ गया, 5। कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन, बहुत आसान सा काम है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे सकते हैं एग्जाम हॉल में, जहां पे इतने बड़े बड़े मान आपको दिए गए हो, ठीक। जहां पे आपको इस तरह सीरीज बना के दे देगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देखो अगर शेषफल 1 बनेगा तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकलेगा, अगर शेषफल 2 बन गया, ठीक है, तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बनेगा, अगर शेषफल 3 मिल गया
तो आपको घनों के योगफल का फार्मूला लगा देना है ना। वो क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। सब फार्मूले आगे मिलेंगे आपको, है ना। बस आपको स्ट्रक्चर पहचान लेना है कि उसने ऐसा काम किया है। कर लेंगे इस चीज को। तो इस वीडियो को आप रिपीट कर कर देखेंगे एक बार दो बार, जब तक आपको आसानी से चीजें समझ में ना आ जाए। बस कॉन्सेप्ट यही है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो वो कभी नहीं बदलने वाला है, उसकी घात आप चाहे जितनी लगा दीजिए। लेकिन यदि उसके अलावा कोई अंक है तो फिर आपको आंख बंद करके 4 से भाग दे देना है। भाग को आंख बंद करने का मतलब ये नहीं कि सच में बंद कर लेना है ना, आंख खोल के भाग देना है, ठीक है। 4 से भाग देंगे और पता क्या करेंगे, शेषफल पता करेंगे। अगर शेषफल 1 आया तो इकाई के अंक की पावर 1 लगा देंगे। अगर शेषफल 2 आया तो पावर 2 लगा देंगे इकाई के अंक की। अगर शेषफल 3 आया तो इकाई के अंक की पावर 3 लगा देंगे। और यदि शेषफल 0 हो गया तो इकाई के अंक की पावर कितनी लगा देंगे, 4 लगा देंगे। और इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वो जोड़ने की बात कर रहा है तो हम जोड़ देंगे, गुणा करने की बात कर रहा है तो हम गुणा कर देंगे, घटाने की बात कर रहा है तो हम घटा देंगे। घटाने में ध्यान रखेंगे कि अब आप माइनस कर रहे हैं, अगर इकाई का अंक उत्तर माइनस में दे रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें 10 जोड़ देंगे, क्योंकि एक कैरी करना है, उसको एक हासिल चाहिए होगा। तो जब भी इकाई का अंक माइनस में मिले तो आप 10 जोड़ दीजिए, आपको सही उत्तर मिल जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। जो भी आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं उनको पहुंचाइए वीडियो को, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करिए, है ना। उससे मोटिवेशन मिलता है काम करने का कि हाँ चलो लोग पसंद कर रहे हैं, हम और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही। और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दे, है ना। बेल आइकन बना रहता है ना, उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नहीं मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे कि सर जी वीडियो नहीं आया आज का, है ना। तो नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।